नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के पार्ट 2, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट पॉलिनोमियल है। डेफिनेशन वगैरह और सारी बातें पार्ट 1 में हो चुकी है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और ये भी पढ़ेंगे कुछ उसके क्वेश्चन कैसे होंगे, और कुछ हम ये भी देखेंगे कि इसके किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, जीरोज कैसे निकाले जाएं तो उसको हम ध्यान देते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। आइए बिना टाइम गवाए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पहले हमारी एक टॉपिक्स है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालेंगे तो यह एक पैराबोला आता है। ठीक है, क्या आएगा? यह एक पैराबोला आता है। ठीक है, और ये ऑलवेज ही हमेशा एक पैराबोला ही बनेगा, ये ख्याल रखिएगा। हमेशा एक पैराबोला। पैराबोला होता क्या है तो ये समझ लें, ये है कोई भी एक लाइन है यहाँ पे, और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी ऐसे लाइन यहाँ पर आएगी और इधर होकर चली जाएगी, तो इस टाइप के ग्राफ को जो बोला जाएगा पैराबोला पढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ को हम पैराबोला बोल सकते हैं। और जो ये एरिया आ रही है नीचे से ऊपर, तो ओपन बोल सकते हैं, और इधर एंड्स क्लोज बोल सकते हैं। मतलब इधर से आया और इधर चला गया तो ओपन अपवर्ड। तो नेचर ऑफ पैराबोला पूछा जाएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल को देख करके, ठीक है, कैसे हम जान जाएंगे कि पैराबोला ऊपर की ओर ओपन है कि नीचे की ओर ओपन है कि लेफ्ट की ओर है कि राइट की ओर है। ठीक है, एक ख्याल रख लेना, जब भी हमारा पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c का होगा, ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल पैराबोला ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चाहे पैराबोला यहाँ से होकर जा सकता है, ठीक है, यहाँ से भी, नीचे से भी जा सकता है, ठीक है, इसी से भी जा सकता है, ऐसे भी होकर जा सकता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किस टाइप से होगा। और ध्यान रखना, ये सबसे एंड पॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को, जहाँ तक आपको पता है कि इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इस पॉइंट को जो सबसे एंड पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इसको भी समझ लें, और इससे जो परपेंडिकुलर, इसके यहाँ से जो लाइन सीधे होकर निकल के जाती है, इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोल सकते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक ख्याल रखना। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ पैराबोला हम बोल सकते हैं। तो आइए हम नेचर ऑफ पैराबोला समझते हैं क्या है। तो इस केस में हम इसको ख्याल रखेंगे कि पैराबोला किस तरह से हम निकालेंगे, और पहचानना का तरीका बस बता रहे हैं इसमें कि किस तरह से इसको पहचाना जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहले ax² प्लस bx प्लस c का एक पैराबोला है। तो यहाँ पर नेचर कोफिशिएंट ऑफ a², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करिए। तो यहाँ पे देखेंगे a है, a की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए, a की वैल्यू यदि ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा यदि a जो है हम कह सकते हैं नेगेटिव आ जाए, a की वैल्यू नेगेटिव 0 से आ जाए, तो इस केस में हमारा क्या बनेगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव। तो इस केस में अब आएंगे, यदि यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस केस में जो भी आप पैराबोला ड्रा करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा? अपवर्ड होगा, ऐसे आएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ये पैराबोला हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ऊपर की ओर खुलेगा। और यदि कोई भी पैराबोला की का पॉलिनोमियल यदि ax² a की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, तो इस समय ये डाउनवर्ड जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसमें पैराबोला किधर जाएगा? डाउनवर्ड चला जाएगा। और यदि इस केस में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें, ठीक है, 3 2 x²
प्लस 3x प्लस 1, यह एक हमारा पॉलिनोमियल बन गया पी एक्स का। ठीक है, एक हमारा पॉलिनोमियल बन गया। दूसरा यदि हम इसके लिए कंडीशन कर दें तो पी एक्स इक्वल टू -2x² प्लस 3x प्लस 1 ये आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम आसानी से लिख सकते हैं और रख सकते हैं। तो यदि डाउनवर्ड नेगेटिव साइन देख करके आप पहचान जाएंगे डाउनवर्ड है अपोजिट वर्ड है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अगली टॉपिक्स हमारी क्या है। अगली टॉपिक से ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे कैसे पहचान लेंगे, यदि कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है और इसका ग्राफ खींचा गया ऑन द एक्सिस, तो इस एक्सिस पे हम देख लेंगे कि यह ग्राफ जो है एक एक्स एक्सिस को कितनी टाइम में ऐसे कट करते हुए निकल के जा रहा है। तो जिस जिस पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ कट करा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट पे कट करेगा उसको हम कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे कट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरो, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज माने जाएंगे। ठीक है, कोई भी ग्राफ होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे इस तरह से आए और कोई भी लाइन इसके पैरेलल चले जाए, यहाँ पे ऐसे पैरेलल चले जाए, तो इसके जीरोज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, दिस इज कांस्टेंट है, यह एक कांस्टेंट फंक्शन के कोई जीरोज नहीं होगा क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कट नहीं करा है। और जीरोज तभी होगा यदि उसकी डिग्री क्वाड्रेटिक हो या लीनियर भी हो, तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कर्व होगा या पैराबोला हो सकता है। स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन के केस में हम कांस्टेंट फंक्शन ही ले लेंगे। स्ट्रेट लाइन के केस में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन ही ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे वाले पार्ट को। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसके आगे वाला पार्ट क्या है। तो जब भी कोई यहाँ पे पहचान लेंगे ग्राफ से कोई भी पॉइंट कहीं पे कट कर लेगा, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो किसके इक्वल होगा, एक ख्याल रखें यहाँ पे। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ऑन एक्स एक्सिस, इक्वल टू हम यहाँ पे दे सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे कितना, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या ऑफ कर्व, ऑफ ग्राफ या कर्व। ठीक है, नंबर ऑफ कर्व नहीं, ग्राफ बोल सकते, पॉलिनोमियल बोलेंगे यहाँ पे इस केस में, पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हम बताएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं ग्राफ जब भी यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करते हुए दिखे तो उसके उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक है, लेट मानता हूँ कि एक पी कोई पॉलिनोमियल्स है, कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर राइट कर दिया, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ठीक है, हैविंग डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री यहाँ पे 2 बनेगी उसके केस में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल यहाँ पर राइट कर देंगे, सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जब इसके 2 डिग्री हो गए तो यहाँ पर लेट कर देंगे ए बी, लेट अल्फा एंड बीटा बी। ठीक है, 2 जीरोज
2 जीरोज आप पी एक्स, उस पी एक्स उस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लिखने का एक तरीका है कि इसी पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसमें जो जीरोज है इसको हम जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ एक्स माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में एक फैक्टर बनाएगा और फिर एक्स माइनस बीटा रिलेशन बनेगा। तो आगे हम कोई भी कांस्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा तो जीरो दिए हैं तो एक्स माइनस इसका यूज करके हम राइट कर लेंगे। अब इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या बन करके आ जाएगा, के ब्रैकेट में बनेगा यहाँ से एक्स का इस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। इस केस में यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमारा ए आ गया है, ठीक है। इस केस में ए आएगा तो यहाँ पे माइनस बीटा एक्स, अब इस अल्फ़ा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, अब फिर इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया। तो देखिए इसके फॉर्म का बन गया। तो हम यहाँ पर आसानी से आगे इसको राइट कर सकते हैं। क्या इसके आगे राइट करेंगे, के, ठीक है, इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इन ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे एक्स, ठीक है, अब फिर इसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा यहाँ पे हम राइट कर देंगे इसके। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं न्यू पेज, यहाँ पे इसके आगे का स्टेप क्या है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आ गया। अब इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि के को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए के से कैसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आ गया के इंटू अल्फ़ा बीटा। अब इस केस में देखिए करेस्पॉन्डिंग टर्म स्क्वायर स्क्वायर का एक्स के एक्स कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग टर्म कंपेयर कर दीजिए। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की प्लेस पे के आएगा, ठीक, फिर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी आ गया। फिर दूसरा केस में लिख सकते हैं के अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सी, ठीक है, यहाँ पे बी आएगा, सॉरी बी, इट्स बी, ठीक है, ए बी आएगा। अब देखिए यहाँ से चाहें तो हम ए की वैल्यू हर जगह रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए माइनस के यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस बी बाई के, माइनस के यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू के है या के की वैल्यू ए है, दोनों एक ही है, तो हम इसी को लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, ठीक। इसी तरह से इसको भी हम कॉमन करके लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, या इसी को लिख सकते हैं सी बाई ए। अब यहाँ से हमको एक पार्ट मिल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, यहाँ पे एक आपको केस बन गया, यहाँ से एक कंडीशन मिल गई। दूसरा कंडीशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये दूसरा केस बन गया यहाँ से। जब ये दूसरा केस बन गया यहाँ से तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब इसका स्टेटमेंट में आगे का वर्ड क्या देंगे, ठीक है, कि हम इसी को लिख सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दो जो हम जीरोज माने थे अल्फ़ा प्लस बीटा, बी क्या है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स
ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी जो है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये कैसे आएंगे, ठीक है। इसी को लिख सकता है, या ये दोनों को हम ऐड कर दिए तो लिखा जाएगा सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इज इक्वल टू कोफी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये दोनों प्रोडक्ट है तो इसी को बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तो हम आगे के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कि इन दोनों से इक्वेशन बना करके आगे के, तो हम चाहें तो डायरेक्ट हम जीरोज निकाल सकते हैं इसको। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए अगला एक क्वेश्चन हमको मिल गया है, ठीक है, कि ये इसको कैसे एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 में बताया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में ये बताया जा रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसके जीरोज फाइंड करेंगे, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये बोला गया है, वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, कि जो पहला नंबर का क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम लेट कर देंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले ही बताया गया फाइंड द जीरोज, तो फाइंड द जीरोज होने के लिए आपको 3-4 कंडीशन फॉलो करना है। पहला कंडीशन इसमें लगाया गया, ठीक है, कि px को किसके इक्वल लिखेंगे, जीरो है, ध्यान रखना, px को जीरो के इक्वल लिखेंगे। उसके बाद इस px को क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। अब फैक्टर करने का दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन इसकी ये है कि ईच फैक्टर जो है, ईच फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू जीरो राइट कर देंगे, ईच फैक्टर को जीरो करके, और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो वेरिएबल निकालेंगे वही आपके जीरोज आ जाएंगे। तो ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इस रूल से फॉलो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखें, अभी यहाँ पे लिख दिया गया है इस केस में, ठीक है, कि हम किसके इक्वल लिखेंगे, इसको पी एक्स को जीरो के इक्वल लिखेंगे, पी एक्स को हम जीरो के इक्वल राइट कर दिए, पी एक्स को जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब दूसरा कंडीशन है कि हम इसको फैक्टर करेंगे, ठीक। अब फैक्टर करने के बाद इसको क्या करेंगे, तो ऐसे नंबर सर्च करिए जिसका प्रोडक्ट जो है 8 आता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, इतना आ गया। अब इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में, ठीक है, कि हम ईच फैक्टर बना लिया है, फैक्टर को निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। फैक्टर को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर को निकाल लेंगे यहाँ से कि पी एक्स, तो आ जाएगा एक्स कॉमन कर लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और इस वाले पेयर से फैक्ट कॉमन कर लीजिए, इस वाले पेयर से, तो इसमें आ जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब ईच फैक्टर को यहाँ पे एक्स माइनस 4 एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। अब यहाँ तीसरा नंबर कंडीशन है कि ईच फैक्टर राइट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 2। अब इस केस में आ गया तो हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं दो वैल्यू, ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो यही इस फैक्टर के जीरोज बोले जाएंगे, ठीक है, यही इसके क्या बोले जाएंगे, जीरोज। तो जीरोज यहाँ पे लिखने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखें हम इसको जीरोज आगे का लास्ट में सोल्यूशन लिखना होता है, तो सोल्यूशन लिखेंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन यही स्टेप आपका लिखना हो गया। अब यहाँ से आसानी से हम जीरोज लिख सकते हैं 4 और 2। अब इसके आंसर लास्ट में हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे ये देखें, अब लिखेंगे हेंस, ठीक है, हेंस 4 एंड 2 इज जीरोज ऑफ कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर
-2x -8, ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा और लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, अगला स्टेप क्या है, अगला नंबर का इसमें ऑप्शनल है, तो आगे वाले के क्वेश्चन को हम देखते हैं ये क्या। अगला वाला क्वेश्चन ये बताया 4s² -4s + 1, तो यहाँ पे 4s है, s² -4s, ठीक है, अब +1 इसमें आ गया। अब 4s में इसमें फैक्टर पता करिए कि कौन कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो 2 हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 और दोनों ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 4s², ठीक है, -2s, ये -2s ये भी आएगा, अब फिर +1, तो यहाँ इसमें से एक फैक्टर और इसमें से एक फैक्टर और इक्वल टू इसको लिखेंगे 0 के। अब इसमें से कॉमन देख लेंगे, हमारा क्या आएगा 2s, एक ब्रैकेट में आएगा तो 2s -1, यहाँ से कॉमन सिर्फ माइनस दिख रहा है -1, तो 2s -1, 2s लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, s लिखेंगे, s जो वेरिएबल दिया है उसी में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे s है। अब इसमें कॉमन करेंगे, एक ब्रैकेट में 2s -1 और सेकेंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s -1 इक्वल टू 0। अब ईच फैक्टर को क्या करिए, 0 के इक्वल लिखिए। ठीक है, तो 2s लिखेंगे, ठीक है, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 1/2। ठीक है, और यही फैक्टर ए भी है, तो यही इसके दोनों आंसर होंगे, ये दोनों सेम इसकी वैल्यू आएगी। तो अब हम लिखेंगे हेंस यहाँ पर लिखेंगे हेंस, ठीक है, 1/2 कॉमा 1/2 आर जीरोज, इसको हम जीरोज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जीरोज बोलेंगे, इसको हम जीरोज बोल सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम जीरोज लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरोज। हेंस 1/2 and 1/2 आर जीरोज ऑफ, ठीक है, किसका है, तो 4s² -4s +1। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर नीचे से लिख देंगे और सोल्यूशन बना देंगे। आगे देखते हैं अगला किस में, अगला नंबर का क्या क्वेश्चन है इसमें। अभी एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करें। इसके आगे का भी कुछ फैक्टराइज है, हमने उसको अलग अलग कर दिया है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, आगे देखें। एक और है, इसमें एक क्वेश्चन आ गया A4U, और इसके भी जीरोज निकालने हैं, तो इसको भी जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले जीरोज के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको जीरोज के इक्वल लिख सकते हैं। फर्स्ट पहला सोल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे इसको क्या, लेट PU लिखेंगे, PU इज इक्वल टू 0, तो 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। इसमें से 4u कॉमन मिल रहा है, तो 4u हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 4u कॉमन करने के बाद यहाँ से देखें, 4u कॉमन कर लें और तो ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको हम लिखेंगे। 4u कॉमन करने के बाद देखें इसमें ब्रैकेट में क्या आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे लिखेंगे 4u इन ब्रैकेट में हो जाएगा u +2 इज इक्वल टू 0। अब सबको 0 के इक्वल लिखिए, तो 4u, ये 4 है, 4u इक्वल टू 0 कर दिए, तो u की वैल्यू एक आ गई 0, ये पहला नंबर। ठीक, दूसरा, इसमें दूसरे वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वल करिए, दूसरा फैक्टर भी 0 के इक्वल हम लिख सकते हैं। दूसरा फैक्टर भी हम 0 के इक्वल राइट करेंगे। ठीक है, और 0 के इक्वल राइट करने से हम आसानी से आगे के क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लिखेंगे u +2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू हमारी निकल गई -2। तो एक आंसर यहाँ पे मिल गया और एक आंसर यहाँ पे मिल गया इस केस में। ठीक है, तो अब नीचे से यहाँ पे लिख देंगे हेंस 0
एंड -2 इज जीरोज ऑफ ठीक है किसके, तो यहाँ पे लिखेंगे 4u² + 8u = j। इसकी पॉलिनोमियल्स के जीरोज के एफ फैक्टर में जीरोज बन गए। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला भी पार्ट इसी टाइप का है। यहाँ पे दे रखा है t² = 15। तो t² = 15 दिया है, तो इसको भी 0 के इक्वल लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हम 0 के इक्वल क्या करेंगे, राइट कर दे रहे हैं, इसको हम 0 के इक्वल राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे t² सोल्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन हम लिखेंगे t² - 15 = 0। तो t² = यहाँ पर आएगा माइनस से +15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हम राइट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखें एक किसका स्क्वायर है, तो किसी की स्क्वायर नहीं है, तो t की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी, प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे। ठीक है, 15, क्योंकि माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर होता है और प्लस वाले नंबर का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके दो तरह से लिख सकते हैं, एक बार +15 लिखेंगे और एक बार -15 लिखेंगे, ये दो तरह से। हेंस +√15 एंड -√15 इज जीरोज ऑफ ठीक है t² -15, इसके जीरोज बनेंगे। ठीक है, ये t² - 1 के क्या बनेंगे, ये जीरोज बन जाएगा। तो हम इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अगला पार्ट क्या है इसमें। आगे वाला क्वेश्चन में देखें, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ से इसको भी फैक्टर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करिए सोल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। ठीक है, px = राइट करेंगे क्या हमारा है 0। ठीक है, तो 3x² - x -4 = 0। फैक्टर करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसमें से फैक्टर को लेंगे, कोई ऐसा नंबर सर्च करिए जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आए। तो इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 3x²। ठीक है, -4x +3x -4। ठीक है, = 0। अब इसमें से हमारा पेयर बन गया, पेयर में से फैक्टर हम निकाल सकते हैं। क्या मिल रहा है, x ब्रैकेट में बच जाएगा 3x -4। यहाँ से भी हमारा +3 कॉमन दिख रहा है, सॉरी +1 दिखेगा कॉमन, कुछ भी नहीं है। तो 3x -4 = 0। अब इसमें 3x -4 इन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 = 0। फिर यहाँ से 3x -4 = 0, तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/3। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4/3। दूसरा यहाँ से चलेंगे, दूसरे वाले फैक्टर को भी लिख सकते हैं। ईच फैक्टर राइट = 0, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इस केस में हम क्या करेंगे, दो हमारा जीरोज आ गए, दोनों जीरोज आ गए आसानी से, तो लिखेंगे हेंस 4/3 एंड -1 इज जीरोज ऑफ ठीक है पॉलिनोमियल। ठीक है, 3x² -x -4, इसके क्या है, 0 जाएंगे। तो ऐसे ही हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं क्या है, अगला टॉपिक्स। अब अगला टॉपिक्स ये भी है। इस केस में एक ख्याल रखना, एक बात इसमें ये छुप रही है, यहाँ पे देखें, इसके साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि इस केस में हम ये भी पता करेंगे। देखें यहाँ पे एक वेरिफिकेशन भूल गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये बोला गया है। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू यहाँ से यदि हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है, इसी में थोड़ा सा ध्यान दें, इस केस में ये दिमाग से उतर गया है यहाँ पे। इसको यदि हम जीरोज निकाल लें यहाँ पे इस केस में, ठीक है, 1/2 जैसे एक आया है, इसका वेरिफिकेशन इसमें जो करेंगे वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई यदि करना होगा तो वेरिफिकेशन इसमें आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है,
वेरिफिकेशन हम आसानी से कर लेंगे। जैसे इसकी वैल्यू अभी भी निकाले थे 1/2 और 1/2 आ गया था इसमें दोनों में से, ठीक है। इसका आ गया था 1/2 एंड 1/2 दोनों के आंसर आए थे, ठीक है। तो इसका वेरीफाई करना है तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पता है, इसके जीरोज कोफिशिएंट से कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिख दिए थे, ठीक है, इतना लिख दिए। तो अब इसको हम यदि सॉल्व करेंगे और लिखेंगे तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा मान लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज ये बता रहा है, ठीक है। तो माइनस बी माइनस फार्मूले में होता है बी अपान ए। तो b की वैल्यू यहाँ मिलेगी, a की वैल्यू यहाँ पे, c की वैल्यू यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की 1/2 लिखेंगे, a भी 1/2 इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में माइनस b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 4, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/2 आएगा और a भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1=1। तो इस तरह से a उसके कोफिशिएंट का वेरिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये तो जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन हो गया। अब वेरीफाई करने के लिए जो इसका आंसर आया वही इसमें पुट कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल आएगा तो हम वेरीफाई मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है, जितने अभी मैंने जीरोज निकाले हैं उन सब का। तो आगे हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। पहले कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब पहला नंबर ये दोनों का ऐड है और ये दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रखा है पहले क्या है, गिवन है, गिवन ये जो पहला नंबर दिया है तो ये सम ऑफ जीरो। तो यहाँ पे लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें दे रखा है कितना, -1। यहाँ पे लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके बाद भी लिखा है इट्स जीरोज, उसके जीरोज भी बताइए कि वो कौन कौन होंगे। तो ये दोनों दिया है तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप बोला गया है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमको ये चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो इक्वल टू फार्मूला है px = x² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इतना लिखेंगे। अब देखिए px हमारा निकालना है तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की जगह हम लिखेंगे 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे -1 दे देंगे, ठीक है। इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि x² माइनस 1/4x -1 ये आपका एक पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा। तो लिख सकते हैं px। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह दिया है कि इसके जीरोज भी क्या होंगे, जीरोज अलग अलग निकालिए। तो दोनों का ऐड दे दिया है तो जीरोज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको एक और कंडीशन चलना पड़ेगा। तो इसी पर हम आगे देखें जीरोज कैसे निकाला जाएगा। अभी अभी हमको पता लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गया है -1। अब इसमें अल्फ़ा बीटा के अलग अलग चाहिए तो हमको भी ये चाहिए, एक फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है अल्फ़ा, ठीक है, माइनस बीटा की वैल्यू यदि चाहिए तो ये आपको चाहिए रूट में, ठीक है, रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये आइडेंटिटी है हमारी, -4 अल्फ़ा बीटा। एक ख्याल रखना इतना आना चाहिए। इस केस में ये हमारा यदि आ जाए तो समझ लें कि हमारा यह पार्ट सही हो जाएगा,
ठीक है। तो छोड़िए, ये आपकी फार्मूला है, कैसे निकल के आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज का फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको इधर कर दिया तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ए इसके और इसकी जगह पर हम यूज कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपका माइनस 2ab है ही। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इस केस में इसको जोड़ देंगे और कर लेंगे, यहाँ माइनस है, अब यही माइनस आता है तो रूट चढ़ जाता है। तो ये फार्मूला पे याद रखिए, दिस इज आइडेंटिटी। तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू यहाँ पर रख करके दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे का हम देखते हैं। तो इस आइडेंटिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम निकालना आ गया रूट में, वो अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर है, तो 1/4 होल के स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 दोनों को सॉल्व करेंगे इन रूट 1/16 माइनस और माइनस यहाँ पे लिखेंगे +4। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे इन रूट में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 64 होल बाई 16। अब आसानी से हमारा कितना आ गया यहाँ पे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितने आ सकते हैं यहाँ पे, √65/4। ये टोटल होल का है, इसमें राइट। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इतना आ गया, तो हम जीरोज निकाल सकते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 64/65 है, 65 इन रूट बाई 4। इन दोनों को क्या करिए माइनस जो ऐड कर दीजिए, दोनों को यदि ऐड करेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 अल्फ़ा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस √65 होल बाई 4। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे निकल करके आ गई 1 प्लस √65 होल बाई, ठीक है, होल बाई यहाँ पे आ गया 8। ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये तो पहला जीरोज हमारा निकल के आ गया, क्या आ गया ये पहला। अब अल्फ़ा की वैल्यू इतना, अब इन्हीं दोनों को एक बार मैंने क्या करा यहाँ पे ऐड करा है, ये ऐड करा हूँ। अब इसमें हम क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो सब्ट्रैक्ट केस में ये साइन चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, तो उसके केस में देखते हैं। ठीक है, उसके केस में हमारा क्या आएगा आंसर, तो उस वाले में देखें। देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे किस में, यहाँ पे आएंगे। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और एक हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू √65/4। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इस केस में, ठीक है, यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही साइन चेंज होगा तो ये माइनस होएगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस प्लस तो इससे अब कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस में, तो ये आपका आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आ गया 1 माइनस √65/4। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इतना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1 माइनस √65/4 होल बाई 8। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से ये तीनों आपके दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे। तो दोनों जीरोज, एक जीरोज ए बना और एक जीरोज ए बनेगा, तो ये दोनों आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, तो यही दोनों आंसर को हम हाईलाइट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यही काम करना है। पहले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको जीरोज निकालेंगे। पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया है, और फिर दूसरे इक्वेशन में कह रहा है कि उसके जीरोज बताइए। सम प्रोडक्ट दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बन गया। अब उसमें कह रहा है कि गिवन नंबर सम प्रोडक्ट एंड इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, गिवन नंबर, ठीक है, विथ ईच ऑफ गिवन नंबर,
ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट सब। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं और चाहे तो अलग अलग पूछे तो वो भी निकाल सकते। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दिया है, ये जीरोज नहीं है, ये इसके सम और प्रोडक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही हमारा मेन आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं वो क्या आएगा। यदि जीरो निकालना होगा तभी निकालेंगे, जीरो नहीं निकालना है, जीरोज नहीं निकालना है तो ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी दे रखा है तो हम इसको भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, और फिर दे दिया है अल्फ़ा टू बीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/3 है, 1/3, 1/3 दे रखा है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमको पता करना है इस केस में। तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का हमारा फार्मूला आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फार्मूला। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, px इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इस केस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका px की पॉलिनोमियल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, पॉलिनोमियल आ गया x² माइनस √2x और फिर 1/3, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इस पॉलिनोमियल को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। और यदि जीरोज पूछेगा तो जिस तरह से मैं पिछली बार ये पिछला वाला पार्ट बताया हूँ, ये 2 नंबर का 1 नंबर का, उस तरह जीरोज, लेकिन जीरोज पूछा नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे अगला पार्ट देखते हैं, अगला वाला क्या है, इसको भी देखें, एक जीरोज दे दिया है, इसके भी बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इन ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा फार्मूला है, इसको भूलेंगे नहीं। अब इस केस में हम क्या करेंगे, x³ माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 ये दे दिया है। तो px की वैल्यू कितनी आएगी, px की वैल्यू निकल के आ जाएगी x² और √5। ठीक है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, तो इस तरह से हमारा एक पॉलिनोमियल यहाँ पर भी बन गया और आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं इस टाइप का, इसी मेथड से आप आगे के हर एक पार्ट को क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सम और प्रोडक्ट भी लगाइए, फिर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप भी अपने प्रैक्टिस के लिए रख लें और बिल्कुल पूरा कर जाएं और देख जाएं आगे के कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ आपको पॉलिनोमियल की जगह पर ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, जब भी पॉलिनोमियल कोई पूछा जाए, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, तो यूज करिएगा x² प्लस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज के लिए हम यहाँ पर प्लस नहीं माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आप पॉलिनोमियल के फार्मूला हैं, मतलब सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहीं पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो आगे का हम देखते हैं, आगे का क्या है, कौन सा कंडीशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले दिन। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।